Science Tonic. Today we are going to talk about or read about Golgi apparatus. Before Golgi apparatus, we are reading about the cell and its different part in this, like that cell membrane, endoplasmic reticulum or something like that. So today the topic is Golgi apparatus. So giving some point of view, I am giving you some topic about the Golgi apparatus. Is also called the Golgi complex or Golgi body and is a membrane bound organelle found in eukaryotic cell. So it is made up of a series of flattened stacked particles called cristae. So it is located in the cytoplasm near the endoplasmic reticulum and just and near the न्यूक्लियस ऑल्सो. ये क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पाया जाता है और साथ ही साथ ये न्यूक्लियस के पास पाया जाता है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है. ये जो मैंने आपको उस दिन पढ़ाया भी था. नाउ टुडे सम पॉइंट टू रिव्यू अबाउट द गोल्गी apparatus is it consists of a single of membrane bound vesicles arranged approximately parallel to each other. ये जो है एक ऐसा सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड है जो कि एक दूसरे से ऑपोजिट पैरेलल होता है और यहाँ पे पाया जाता है. इट इज कनेक्टेड विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट द पोर्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है ये बाउंडेड होता है, ये पूरी तरह से कनेक्टेड होता है जो कि कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन्स के थ्रू ये इसका दूसरा पोर्शन जो है पाया जाता है. इसमें अब हम फंक्शन पढ़ेंगे इसके आगे. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इट्स फंक्शन. It synthesizes the material near the endoplasmic reticulum and is packed and dispatched to various cells through Golgi apparatus. ये क्या करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ये सिंथेसाइज करता है अपने मटेरियल को और वहाँ पे जाके ये पैक्टली जो है वो वहाँ पे रहता है जिससे कि गोल्गी एपरेटस के थ्रू वेरियस सेल्स के में ये जाता है, डिस्पैच करता है उसे. इट इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफाई एंड पैकिंग द प्रोडक्ट इन वेसिकल. ये क्या करता है, एक तरह का स्टोरेज कैपेसिटी रखता है, ये स्टोरिंग काम करता है, मॉडिफिकेशन भी करता है और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स इसमें पाए जाते हैं उसको पैक करके डिस्पैच भी करता है. इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द लाइजोसोम्स. ये क्या करता है, ये लाइजोसोम्स को भी फॉर्म करता है. लाइजोसोम जो हमारे सेल्स के अंदर पाया जाता है इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे और अगर आप इसके बारे में नोट डाउन करना चाहते हैं और क्लिक करना चाहते हैं देन यू कैन डू इट. नाउ वी आर गोइंग टू talk about the lysosome. Now lysosome you can see here, it is also called the suicidal bag. जिस तरीके से कोई बाहर की मटेरियल अगर शरीर के अंदर चले आए तो एक तरह का बैग हमारे अंदर पाया जाता है जिसको हम लोग लाइजोसोम कहते हैं. ये सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है. इट इज़ अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. ये क्या करता है, जितने भी वेस्ट हमारे शरीर में जो भी हमारे बॉडीज में आ जाते हैं तो उनको ये एक तरह से किल कर देता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग. सो इट हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग द फॉरेन मटेरियल बाय थ्रू द फूड के थ्रू. अगर ये foreign materials means the germs, bacteria, whatever they are, whenever they come inside in our body, the lysosomes firstly kill them by through the enzymes which is secreted in it and it may not harm in our body. So and last point is it have membrane bounded structure whose sacs are filled with द एंजाइम्स. मैंने जैसे आपको बताया कि एक तरह का एंजाइम्स इसके अंदर पाया जाता है जो कि इस फॉरेन मटेरियल्स जो हम बाय थ्रू द फूड हमारे अंदर आता है, बॉडी के अंदर इनटेक हो जाती है तो ये एबल करता है इसको किल करने के लिए. विच वन, लाइसोसोम. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स फंक्शन. It breaks foreign materials which enter into the cells such as bacteria. जैसा मैंने बताया कि ये जो by through the foods ये बाहर से intake होती है तो ये फॉरेन मटेरियल्स जैसे कि बैक्टीरिया, जर्म्स जो भी है तो वो इसको ब्रेक डाउन करके हमारे बॉडी को इन्फेक्टेड होने से बचाता है.
They contain powerful digestive enzymes which are made of rough endoplasmic reticulum that are capable of breaking down all the organic made in rough endoplasmic reticulum. ये क्या है? ये बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम देता है कहाँ पर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जहाँ पे ये केपेबल होता है कि जो भी फॉरेन इन्वेडर्स या फॉरेन मटेरियल्स जो बाय थ्रू द फूड्स आते हैं उनको ये किल करता है बाय द हेल्प ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. And the last point is, when there is any disturbance in cell membrane, then it get burst and the enzyme digests their own cell. That's why they are called suicidal bag. Means कि अगर कोई भी तरह का सेल मेम्ब्रेन में अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है तो ये खुद से बर्स्ट हो जाता है और साथ ही साथ ये उस अपने एंजाइम्स के थ्रू जो है वो सेल को डाइजेस्ट भी कर जाता है. जो सेल्स इसका रप्चर्ड हो गया उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स. सो इफ यू वांट टू write down or click the image whatever I have written the topic for the lysosome and the Golgi apparatus, whatever they are, just write down or click it. Now we are going to discuss about the mitochondria. It is the powerhouse of the cell. ये सेल का पावर हाउस है. जिस तरीके से हमारे घर में बिजली आती है तो उसका एक मेन पावर हाउस होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और डिफरेंट हाउसेस में जाती है. उसी तरह से ये सेल का एक पावर हाउस ऑफ द सेल माना जाता है. सो वी कैन से इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. नाउ वी आर रीडिंग अबाउट द स्ट्रक्चर. Structure, it have two membrane covering. माइटोकॉन्ड्रिया का दो आउट मेम्ब्रेन कवरिंग होता है. ये देखिए ये ठीक है. द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस. जो बाहर का जो मेम्ब्रेन है वो बहुत पोरस होता है और अंदर का जो मेम्ब्रेन होता है वो डीपली फोल्डेड होता है. ये बहुत ज़्यादा ऐसे फोल्डेड होती है. ओके. So it create a large surface area of ATP for generating chemical reaction. ये ATP जो आपको पता है कि आप लोअर क्लास में पढ़े भी है. ATP मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है ये एक तरह का एनर्जी करेंसी देता है. ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है. ATP एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल्स को. नाउ वी आर गोइंग टू discuss about the function में first point, energy required for the chemical activities needed for life is released by it in the form of ATP. means कि ये जो energy जिस केमिकल एक्टिविटीज जो भी हमारे बॉडीज के सेल्स में होती है उसके थ्रू जो एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होती है हमारे लाइफ को सरवाइव करने के लिए वो इस ATP यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के थ्रू फॉर्म्ड करता है. सेकेंड, ATP means the energy currency of the cell. I have told you earlier that the ATP is the energy for the energy consumption of the cells. Means की energy currency of the cell and the body use it for making new chemical compound and for mechanical work. ये हमारे को mechanical work means कि अपने पर्सनल फिजिकल काम करने के लिए ये हमें एबल करता है. अगर हमारा सेल अच्छे से एक्टिवेट होगा, अच्छे से वर्क करेगा, ग्रोइंग करेगा तो वी आर एबल टू सर्वाइव एज ए एनर्जेटिक वे. सो माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA and ribosomes. That's why they are able to make some of their own proteins. माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA होता है और साथ ही साथ राइबोसोम्स होती है. माइटोकॉन्ड्रिया खुद का राइबोसोम और DNA कंटेन करता है जिससे कि वो अपना खुद का प्रोटीन प्रोवाइड करता है, जिस कारण से वो पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहलाता है. सो स्टूडेंट, इफ यू वांट टू क्लिक और राइट डाउन द नोट्स यू कैन डू इट. Now we are going to discuss about the plastid which is found in the plant cell. It is not found in the animal cell. You can also differentiate if there is if in examination it asks what is the difference in the animal cells and the plant cell, then it is one of the main
point to indicate that animal cell does not contain the plastids and plant cell contain the plastids. So plastid is generally three types. What are they? Chromoplast, leucoplast and chloroplast. Chromoplast which have colored plastid, जिसके पास अपना कलर्ड प्लास्टिड होता है उसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं. ल्यूकोप्लास्ट जो वाइट या ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि कलरलेस प्लास्टिड पाया जाए. क्लोरोप्लास्ट मीन्स कि जिसमें पिगमेंट्स पाया जाए, जैसे कि क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के पास अपना ग्रीन पिगमेंट है जिससे कि वो लीव्स को ग्रीन रखने में कैपेबल है, और वो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में. Now we are going to discuss about the structure. Structure, internal organization of the plastids consist of numerous membrane layers in a material called stroma. Means कि इसके अंदर के जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन्स के लेयर पाए जाते हैं. देखिएगा, मेम्ब्रेन्स ऑफ लेयर पाया जाता है जिससे कि ये उस मटेरियल को हम कहते हैं स्ट्रोमा. इसके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है, जस्ट लाइक एज अ माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका स्ट्रक्चर भी सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है. मीन्स कि अगर ये जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम कंसिस्ट करता है और अपना प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, उसी तरह से ये भी जो है प्लास्टिड्स जो है ये डीएनए और राइबोसोम अपना खुद का लेता है, और साथ ही साथ जो है वो सिमिलर होता है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे फंक्शन. Point 1 is chloroplast is important for the photosynthesis. You know that chloroplast containing the green pigment which is called the chlorophyll. That's why chlorophyll is important for the photosynthesis. So chloroplast is important for photosynthesis. Chloroplast contain various yellow or orange pigment in addition to chlorophyll. क्लोरोफिल के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट जो है ऑरेंज पिगमेंट भी और साथ ही साथ येलो पिगमेंट भी कंसिस्ट करते हैं. ठीक है. एंड द लास्ट पॉइंट इज ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन ग्रैन्युल्स आर स्टोर्ड. ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस या वाइट सब्सटेंसेस ऑफ प्लास्टिड्स है जिसमें कि स्टार्च पाए जाते हैं, ऑयल्स पाए जाते हैं और साथ ही प्रोटीन ग्रैन्युल्स जो कि स्टोर्ड रहते हैं वो पाए जाते हैं. तो स्टूडेंट ये जनरली कहाँ पे मेनली पाया जाता है? ये प्लांट सेल में ये प्लास्टिड्स पाए जाते हैं और इनके तीन पार्ट्स है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो. इफ यू वांट टू क्लिक इट देन क्लिक इट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वैक्यूल, जो कि लास्ट पॉइंट है. अब हमारा पूरा सेल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा. तो वैक्यूल इट एक्ट्स एज अ स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेन. ये एक तरह से सॉलिड हो या लिक्विड हो, उस एक सैक टाइप का होता है, मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि इसमें सॉलिड भी और लिक्विड कंटेंट भी पाया जाता है. इन एनिमल सेल जो है ये बहुत छोटा दिखाई देता है, जैसा कि आप लोग देखेंगे कि ये छोटा छोटा ये वैक्यूल दिखाई दे रहा है. ये वैक्यूल है, दिस वन इज वैक्यूल. बट इन प्लांट सेल ये बहुत बड़ा होता है साइज में, लार्ज इन साइज होता है. So now we are going to read about the function. Central vacuole of some plant cell occupy 50 to 90% of cell volume. सेंट्रल वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल का, उसमें लगभग 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम होता है. सेकेंड, प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी और टू द सेल. ये जो वैक्यूल है प्लांट सेल में, ये क्या करता है? सेल को रिजिड मतलब एकदम हार्ड और टर्जिड वे में पाने के लिए ये पूरी तरह से प्रोवाइड करता है. और इसमें सेल सैप होता है. देखिएगा, ये देखिए कितने बड़े बड़े ये होते हैं इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल. इसमें वैक्यूल बहुत बड़े बड़े होते हैं. थर्ड पॉइंट, in the life of the plant cell
are stored in vacuoles which include amino acids, sugars, various organic acids and some proteins also. जब प्लांट सेल में जब लाइफ होता है, मतलब जब वो लिविंग वे में रहते हैं, जब तक वो डेड नहीं होते या फिर किसी तरह से रप्चर्ड नहीं हो जाते, तब तक उसमें जो है वैक्यूल जो है वो स्टोर्ड होता है। और उसमें क्या क्या पाया जाता है? एमिनो एसिड जो कि प्रोटीन के थ्रू पाया जाता है, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ ये कुछ प्रोटीन्स और भी सिंथेसाइज करता है। लास्ट में इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यू नो अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोज हु आर ओनली हैविंग द सिंगल सेल, दे आर कॉल्ड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि स्पेशलाइज वैक्यूल पाया जाता है, एक तरह का स्पेशल वैक्यूल्स पाया जाता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? वो अपना जो वेस्ट है या जो वाटर वो इनटेक ज़्यादा कर लिए हैं उसको वो एक्सपेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, बाहर निकलने में ये हेल्प करता है। सो स्टूडेंट, वी हैव रीड अबाउट द whole materials of the cells and discuss about them. So if you want to write or click it, so do it. So now we are going to last option, what is the difference between the animal and plant cell. So student, अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस क्या है एनिमल और प्लांट सेल में। ये आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो लिटिल बिट मैं एक शॉर्ट में आपको बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपको लिखने की, या क्लिक करना चाहे तो आप कर सकते हो। पहला, एनिमल सेल स्मॉलर इन साइज एंड इरेगुलर इन शेप। जो एनिमल सेल होता है वो स्मॉल इन साइज होता है और इरेगुलर शेप होता है, बट इन प्लांट सेल ये लार्ज इन साइज होता है और साथ ही इसका शेप जो है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल इज प्रेजेंट। इसमें सेंट्रियोल पाया जाता है, सेंट्रियोल को ही हम लोग सेंट्रोसोम भी कहते हैं, बट प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। थर्ड, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, बट इन एनिमल सेल इट इज एब्सेंट। व्हाट इज प्लास्टिड्स? फोर्थ, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन लार्ज नंबर। हमारे एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे से पाया जाता है, बट इन माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लांट सेल में होता है ये कुछ ही जगह पे पाया जाता है, फ्यूअर नंबर, मतलब कुछ संख्या में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता है। फिर इट कंटेन मेनी वैक्यूल इन इट इन स्मॉल इन साइज। आप देख सकते हैं वैक्यूल जो है ये बहुत छोटे 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 पाए जाते हैं, बहुत बड़ा साइज नहीं होता है लेकिन पाया जाता है। बट इन प्लांट सेल ये एक ही ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा सा इसका वैक्यूल पाया जाता है जहाँ पे ये सारे काम होते हैं। और लास्ट में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, बट प्लांट सेल में ये रेयरली पाया जाता है। सो स्टूडेंट, दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल. Hope you all understand the chapter, the fundamental units of life, and this is the chapter which we have discussed, and this is the chapter is last. So if you have any doubt related to this chapter, then write it in my comment section. So till then, all of you have to bye, and don't forget to subscribe and like the hit button. If you have any doubt related to this chapter, then write it in my comment box. So till then, bye and have a nice day, and don't forget to like and subscribe to my channel.